नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से शुरू हुआ था, जहां पे हमने पढ़ा था बाइनरी लॉजिस्टिक क्या होता है। तो बेसिकली बाइनरी में हमने देखा था कि दो तरह के कैटेगरिकल वैल्यूज होते हैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के अंडर। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या, जहाँ पे मतलब दो क्लास थे वहां पे अगर दो से ज्यादा क्लास हो जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली उसको कहा जाता है मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखिए, आप देखने से आपको पता चलेगा। पहला लॉजिस्टिक रिग्रेशन जिसको हमने दो हिस्सों में बांटा, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो कि हम पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में। और यहाँ पे आप देखिए मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन मतलब जहां पे, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा था, येस और नो, ट्रू या फॉल्स, मेल या फीमेल, कोई भी मतलब दो वैल्यूज में से आपको एक लेना है। तो इस तरह से जिसको कहते हैं उसको बाइनरी। लेकिन जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल के अंडर जो लेबलिंग है या फिर जो कैटेगरी है वो दो से ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे वो मल्टी क्लास बन जाता है। ठीक है, जैसे कि इसको देखिए, यहाँ पे वेरिएबल हमने दो से ज्यादा तीन लिया, ये चार पांच कुछ भी हो सकता है, मतलब दो से ज्यादा होगा। मिनिमम दो से ज्यादा मतलब तीन तो मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए तीन ले लिया। आप ब्लू, रेड, ग्रीन सोचिए, तीन कैटेगरी है। अब ये इस तरह से जब रिग्रेशन हो, उसको हम लोग किस तरह से करेंगे, इसको थोड़ा आसान शब्दों में और कम समय में इसका हम लोग ओवरव्यू कर लेंगे। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसको मशीन लर्निंग के पर्पज से बना रहे हैं। ठीक है, जितना हमें जरूरत है उसको जानेंगे। अगर आपको इसको डिटेल्स में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको और भी डेप्थ में आपको बताऊंगा स्टैटिस्टिक्स की सीरीज के अंदर। ठीक है, तो मल्टी क्लास में जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे तीन सोचिए वेरिएबल है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसमें हम बाइनरी में तो कर नहीं सकते क्योंकि वहां पे दो कैटेगरिकल वैल्यू मिलता है। तो हमें मल्टी क्लास लॉजिस्टिक का ही हेल्प लेना पड़ता है। उसका रियल लाइफ में कैसे होता है वो थोड़ा बता दूं मैं। जैसे कि इस पिक्चर को देखिए, अगर इस पिक्चर में मैंने कोई सोचिए मशीन लर्निंग सेट किया और उसको बताना है, लेबलिंग करना है कि यहाँ पे कितने एनिमल, मतलब कौन कौन सा एनिमल है, उनका नाम क्या है। तो यहाँ पे तो दो वैल्यू नहीं है उसको, यहाँ पे एलिफेंट भी है, लायन भी है, कंगारू भी है, यहाँ पे आपका बहुत सारे एनिमल्स हैं, जीब्रा, आई थिंक जीब्रा है, बहुत सारे एनिमल्स है, बटरफ्लाई है, बर्ड्स है, क्रोकोडाइल है, बहुत सारे तरह के एनिमल्स हैं। तो ये हो गया मल्टी क्लास के अंदर आ जाता है। अब देखिए, मल्टी क्लास को हम लोग दो तरीके से फर्दर, पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर रहे थे, अभी मल्टी क्लास को भी हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। एक हो गया वन बाय वन, एक हो गया वन वर्सेस ऑल या फिर वन वर्सेस रेस्ट। तो वन वर्सेस वन में ऐसा कुछ अलग या डिफरेंस नहीं है, बट ये चीज है कि हम तरीके में डिफरेंस है। दोनों ही मल्टी क्लास है, ऐसा नहीं कि वन वर्सेस वन मतलब कुछ अलग है। हाँ, जो वे ऑफ डूइंग है, एग्जीक्यूशन है, वो अलग है। ठीक है, नाम वन बाय वन है तो उससे आपको पता चल रहा है यहाँ पे हम एक एक करके करेंगे। ठीक है, समझते वन बाय वन को। तो जैसे कि हमने समझा कि सोचिए तीन कैटेगरिकल वैल्यू है अपने पास। ठीक है, रेड, ब्लू और ग्रीन। अब वन वर्सेस वन में हम क्या करेंगे, हर बार एक एक करके ले लेंगे जैसे हम बाइनरी में करते थे। पहली बार हमने उठा लिया, देखिए, ग्रीन एंड ब्लू को, तो ग्रीन वर्सेस ब्लू पहला हो गया। दूसरे में हमने कर लिया ग्रीन वर्सेस रेड, तीसरे में हमने कर लिया रेड वर्सेस ब्लू। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग कर लेंगे। हर बारी हम दो कैटेगरिकल वैल्यू को ले लेंगे, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। ऐसे करके हम कितने बार करेंगे उसका एक फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। अब यहाँ पे सोचिए एन का वैल्यू थ्री है तो कितना होगा, थ्री माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस वन, मतलब आपका हो गया यहाँ पे टू और यहाँ पे थ्री, सिक्स। सिक्स को दो से डिवाइड करेंगे तो थ्री, तो थ्री टाइम्स अपना मॉडलिंग होगा। तो पहला मॉडलिंग हम लोग करेंगे दो वैल्यू के साथ, दूसरा मॉडलिंग हम लोग करेंगे फिर दो वैल्यू के साथ। तो मतलब यूनिक हम लोग यहाँ पे तीन मॉडल बनाएंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से। समझ रहे हैं? और जो तीसरा रहेगा उसको हम लोग अलग रखेंगे, या जो चौथा रहेगा उसको हम लोग अलग रखेंगे। ठीक है, हर बारी एक के साथ, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहे हैं, वन वर्सेस वन, एक के साथ एक होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा इस एनालिसिस के बाद किस तरह से हम रिजल्ट में जाएंगे, किस तरह से हम ये तो सॉरी अपना मॉडलिंग हो गया, इस मॉडलिंग के बाद किस तरह से जो भी अपने पास डेटा आएगा उसको किस तरह से एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में मैं बाद में जाऊंगा। बट पहले इसको समझ लीजिए, इसको वन बाय वन करके हम लोग एनालिसिस करेंगे, हर बार दो वैल्यू को ले लेंगे। ठीक है, अब हम मल्टी क्लास के बारे में बात करते हैं, मल्टी क्लास का दूसरा तरीके के बारे में बात करते हैं जिसको कहते हैं वन वर्सेस ऑल या वन वर्सेस रेस्ट। तो यहाँ पे हम हर बारी क्या कर रहे हैं, दो का एक ग्रुप बना दे रहे हैं। मतलब जो रेस्ट है,
उसका एक ग्रुप ही बना दे रहे, एक चुन ले रहे, जैसे कि तीनों में से एक चुन लिया रेड, बचा क्या, जो भी बचे उसका एक ग्रुप बना लिया, उन उसके साथ रेड का, मतलब रेड वर्सेस यहाँ पे क्या बचा, ब्लू एंड ग्रीन, तो रेड के साथ ब्लू एंड ग्रीन का, फिर ब्लू ले लिया तो क्या बचा, रेड एंड ग्रीन, तो ब्लू के साथ रेड एंड ग्रीन का, ऐसे करके हमने 3 बार मॉडल बने। यहाँ पे कितना बार मॉडल बनेगा, जितना वैल्यूज है उतना बार मॉडल बनेगा, क्योंकि हर बारी में हमको हर एक वैल्यू को लेना है। जैसे पहली बार हमने रेड को लिया, दूसरी बार हमने ब्लू को लिया, तीसरी बार हमने ग्रीन को ले लिया। जैसे इसका नाम है वन वर्सेस रेस्ट, एक को ले लेंगे, जितना बचेगा उसके अगेंस्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही हम समझ चुके, वन वन वर्सेस रेस्ट। अब इसका एनालिसिस जो होता है उसको थोड़ा देखते हैं। ठीक है, उससे पहले मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और अगर डेप्थ में पढ़ेंगे, वन वर्सेस ऑल को, तो यहाँ पे हम जानेंगे ये सारा चीज है, इसको थोड़ा डिटेलिंग में अगर बताते हैं कि किस तरह से हम मल्टी क्लास में मॉडल को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए बहुत सारा फीचर है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर F1 F2 F5 ये जो सीरियल यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ सब। तो ये सब एक एक टपल है, एक एक रो एक एक टपल है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये पहला वाला टपल C1 क्लास के अंदर आ रहा है, दूसरा वाला C2 के अंदर, तीसरा वाला C3 के अंदर, ऐसे सारे जो फीचर है ये आपस में ग्रुप बना के एक एक क्लास बना लिए इन्होंने। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लगाएंगे, तो मैट्रिक्स में हर बार जो भी कॉमन होगा उसको हम लोग +1 वैल्यू देंगे। देखिए C1 +1, C2 में भी C2 +1 हो गया, ऐसे करके हर बार +1। इसके बाद हम वैल्यूज को निकालेंगे, तो इसको हम लोग रैंकिंग क्या करेंगे, ये दोनों के लिए ही कॉमन है, ये वन वर्सेस वन के लिए भी है और ये वन वर्सेस रेस्ट के लिए भी है। यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, अगर माइनस में साइन, माइनस के साथ वैल्यू आ रहा है तो उसका फिर वहां पे कोई काम ही नहीं है, उसको हम लोग नहीं ले, हम हमेशा प्लस को ही प्रेफर करेंगे। उसके बाद प्लस के अंदर जिसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है हम लोग उसको लेंगे। सोचिए यहाँ पे अगर इसको समझते हैं, यहाँ पे अगर ये रेड वर्सेस ब्लू एंड ग्रीन में, ठीक है, ये माइनस में आ रहा है तो इसको हम लोग हटा देंगे, पहले ही इस चीज को हम लोग हटा देंगे अगर माइनस में आ रहा है तो। फिर इन दोनों में देखेंगे, प्लस में सोचिए इसका आ रहा है 0.5 और इसका आ रहा है 0.6, तो ग्रीन का ज्यादा आ रहा है 0.6, तो हम लोग ग्रीन को लेंगे। सेम वन वर्सेस वन में भी यही टेक्निक को अपनाएंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्त को आपको समझ में आया होगा कि मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वन वर्सेस वन एंड वन वर्सेस ऑल। ठीक है, इसको आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, इसका डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा, बट मशीन लर्निंग के लिए इतना काफी है। बट अच्छा है अगर आप डिटेल में भी जानना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और 4 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों की कितना समझ में आ रहा है या क्या आप लोग इंटरेस्टेड है और क्या चीज जानने में, समझने में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।